चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम सीखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये इसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ग्रॉस प्रॉफिट्स गिवन है 1,20,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट्स आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हमने डाल दिए। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, और उसके अलावा जो एक्सपेंस होंगे वो हम यहाँ डाल देंगे। और सेल्स हम जो है ट्रेडिंग में डाल चुके हैं, और उसके अलावा अगर कोई और इनकम होगी तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। चलिए करते हैं शुरू। सैलरीज एंड वेजेस 30,000। तो सैलरीज वर्ड पहले है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000। पोस्टेज एंड कोरियर 1,500, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड कोरियर। इंश्योरेंस 3,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड 4,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स, तो इनवर्ड्स डायरेक्ट होता है और आउटवर्ड्स जो है इनडायरेक्ट होता है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000। डिस्काउंट अलाउड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये, 18,000। देन रेंट रिसीव्ड, तो ये तो इनकम हुई ना आपकी, रिसीव हो रहा है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड 17,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, तो ये भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए इनकम है, तो इनकम क्रेडिट में आ जाएंगी। बैड डेब्ट्स, जो पैसा हमारा डूब गया वो बैड डेब्ट्स होता है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट में आ जाएगा 9,000। एंड देन ब्रोकरेज पेड, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। तो सारे आइटम्स हमने डाल दिए भाई, जो डेबिट की थी डेबिट में, जो क्रेडिट की थी क्रेडिट में। इसके बाद हम क्लोज कर लेते हैं। बड़ी साइड कौन सी है वो देख लेते हैं। तो बड़ी साइड तो हमारी क्रेडिट साइड ही है, इसमें 152 आ रहा है क्रेडिट का टोटल, 1,52,000। और 1,52,000 में से ये डेबिट वाली सारी आइटम माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा वो बचेगा 36,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट्स आ गया। तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो नेट प्रॉफिट्स आएगा हमारा डेबिट साइड के ऊपर, और डेबिट साइड बड़ी होगी तो नेट लॉस आएगा हमारा क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।